की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं और ये एक ऐसा समय चल रहा है जब हमको ईमानदारी से समझना है कि ये नशाखोरी हैबिचुअल ओकेजनल और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि किस तरह से बड़े बड़े सितारे भी इस चक्कर में फंसे हुए हैं। मैम, सबसे पहले ये ज़रूर बताएं कि नशाखोरी क्या है, कैसे फंस जाता है कोई व्यक्ति इसमें? नशाखोरी देखिए एक सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं। आप जब एक केमिकल पदार्थ यूज़ करते हैं जो कि आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है, तो वो धीरे धीरे आपकी ब्रेन की जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसे वो ऑल्टर कर देता है, उसे अफेक्ट करता है। वो उस तरीके से आपका बिहेवियर जो है एज अ रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो आपको एकदम से बहुत खुशी देंगे, जो डोपामीन लेवल जिसे हम कहते हैं इंक्रीज कर देते हैं। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो आपको बॉडी को बिल्कुल नम फील कराएंगे। कुछ जब हम क्लाइंट्स को सुनते हैं तो कुछ क्लाइंट्स का ये कहना है कि हम सिगरेट पीते हैं तो हम पतले जल्दी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। मतलब ऐसी कुछ डिजायर्स हो कि आप मैं दुबला हो जाऊं या मैं ज्यादा, वो हम देखते हैं एक्सरसाइज करने वाले भी या बॉलीवुड के सितारे वगैरह शायद इसी चक्कर में पड़े रहते हैं क्योंकि उन पे एक प्रेशर होता है कि वो किस तरह से खुद को फिट रखें या दिखाएं कम से कम फिट। बिल्कुल। अब आप सोचिए किसी में अगर आत्मविश्वास की कमी है और कहीं ना कहीं उसे वो सब्सटेंस लेने के बाद लगता है कि अब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मेरे चेहरे पे ग्लो आ गया है या मेरी बॉडी अच्छी लग रही है या मुझ में एनर्जी लेवल हाई आ गया है, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे शुरुआत वहाँ से होती है और धीरे धीरे आपकी बॉडी उस चीज़ के अधीन हो जाती है। नॉर्मली जो आपकी बॉडी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती है आपको वर्क करने के लिए, वो प्रोड्यूस करने में ऑल्टरेशंस आ जाते हैं। ऑर्गेनिकली या नेचुरली उसको प्रोड्यूस करना बंद कर देती है और फिर जब भी आपको उस हाई की जरूरत होती है तो आप उस सब्सटेंस पर डिपेंड हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि बॉडी प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, पर कहीं ना कहीं आपका लेवल बढ़ जाता है। आप सोचिए कि आपकी बॉडी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आपका सब्सटेंस लेने के बाद सब्सटेंस आपको एनर्जी दे रहा है, वो कोई ग्लूकोज नहीं है। जो भी आप सब्सटेंस लेते हैं, सपोज वो आपको एनर्जी देने वाला सब्सटेंस आपको लगता है, तो आपकी बॉडी को वो फोर्स करता है कि वो 5 मिनट के अंदर अंदर वो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है वो उतनी बॉडी प्रोड्यूस करे। तो आपकी सारी एनर्जी एक ही बारी में प्रोड्यूस होके आपको अवेलेबल हो जाती है। कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत से लोग हैं जो ओकेजनली ड्रिंकिंग करते हैं या कभी कभार किसी किस्म के ड्रग्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि वो इससे बचे हुए हैं। ये ओकेजनल और हैबिचुअल, ये कितना बड़ा फर्क है और कितना इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत? बड़ी ही थिन लाइन है ओकेजनल और हैबिचुअल यूजर्स में। हालांकि सिगरेट और अल्कोहल में ये देखा गया है कि कई इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, जो कई व्यक्ति विशेष ऐसे हैं जो खुद ये एडमिट करते हैं कि 6 महीने हम बिना अल्कोहल को टच किए, हालांकि वो हमें अवेलेबल हो या सिगरेट अवेलेबल हो, बिना हम उससे टच किए, बिना कंज्यूम किए हम उसे रह सकते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं उनको ओकेजनल यूजर में कैटेगराइज कर सकते हैं। हैबिचुअल यूजर जनरली ड्रग्स में हो ही जाता है, क्योंकि ड्रग्स एक तरीके का केमिकल है जो बहुत ही असरदार तरीके से आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है। आप मानिए जैसे दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ आपकी बॉडी को अगर अफेक्ट ना करें तो शायद जो बीमारी आपकी ठीक होनी है वो नहीं ठीक होगी। तो ये भी उसी तरीके का केमिकल सब्सटेंस है जिसका इफेक्ट जो है वो इतना ज्यादा है कि धीरे 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 आप हैबिचुअल इस चीज के हो घर में कोई बच्चा है और नौजवान तो एक्चुअली इतना एनालाइज कर नहीं पाते हैं या वो मजे की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, बजाय वो इसका आकलन कर पाए कि इस क्या सही है क्या गलत है। बड़े कैसे मॉनिटर करें, कैसे ऑब्जर्व करें कि बच्चा कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ गया है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है? आजकल सबसे ज़्यादा कमी तो है, मैं बोलूँगी कम्युनिकेशन गैप जिसे हम बोलते हैं, कि आपको यही नहीं पता कि आपका बच्चा करता क्या है, जा कहाँ रहा है, कर क्या रहा है। तो बहुत ज़रूरी है आपको ये देखना कि बच्चा अगर रात में, दिन में, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेंटालिटी है कि मेरा बच्चा सिर्फ रात को ही ड्रग्स ले सकता है। आपका बच्चा दिन में भी ड्रग्स ले सकता है। आपका बच्चा सुबह कहीं जाके ड्रग्स लेके दिन भर सो के शाम को भी घर आ सकता है। आपको बेसिक सिम्टम्स जो हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, जैसे सोने के समय में ऑल्टरेशंस, नींद में ऑल्टरेशंस, मतलब नींद नहीं आना, नींद ज्यादा आना। रूटीन चल रहा था वो अचानक से बदलाव, बहुत तेज ड्रास्टिक चेंज तो बिल्कुल। और हर एक सब्सटेंस बिहेवियर में जरूर चेंजेस प्रोड्यूस करता है। तो जहाँ
वो शख्स जो वो व्यक्ति विशेष है, अगर वो सब्सटेंस वो नहीं लेता है तो कहीं ना कहीं वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, चिढ़ होना या बदतमीजी करना या इस तरह का, बिल्कुल वो नॉर्मल तरीके से बिहेव करना। एक फाइनली बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या ये लाइलाज होता है, इलाज मुमकिन है, और क्या काउंसलिंग के पहले भी कोई कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि इससे बचा जा सके? जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको क्या आप सलाह दें? देखिए, मैं तो ये बोलूँगी कि लाइलाज बीमारी दुनिया में अनलेस आपकी फिजियोलॉजिकली कोई ऑर्गन डैमेज कम्प्लीटली हो गया हो, लाइलाज बीमारी एटलीस्ट नहीं है ड्रग एडिक्शन, जहाँ तक मैं ये मानती हूँ। क्योंकि ड्रग एडिक्शन अगर आप बहुत रेगुलरली लेते हैं तो एक स्टेज पे आके कहीं ना कहीं वो बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करता है। अगर बॉडी ऑर्गन्स डैमेज होने लग गए हैं तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी हाँ, मतलब वो लाइलाज बीमारी की तरफ पहुँच गए हैं। लेकिन उससे पहले काउंसलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ आप अपनी जिसे मैं बोलती हूँ आत्मविश्वास की कमी से आप अग्रसर हो जाते हैं सब्सटेंस यूज़, क्योंकि आप चाहते हैं कि शायद वो सब्सटेंस आपको वो कॉन्फिडेंस दे देगा कि आप सामने खड़े हो पाएंगे, आप सुंदर दिख पाएंगे, या पतले हो पाएंगे, या आपको वो एनर्जी मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है कि वो काउंसलिंग के थ्रू आप अपने आप में बिल्ड कर सकें, क्योंकि जो भी चीज़ आपको वो सब्सटेंस देगी वो आप में ऑलरेडी है। नॉर्मली आपकी बॉडी वो सब हार्मोन्स, वो सब चीज़ें प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है। आपको सिर्फ अपने आप को वो कॉन्फिडेंस दिलवाना है कि मैं बिना इस सब्सटेंस के भी ये सब चीज़ें कर पाऊंगा। फाइनली ये सोचा जाए कि जो निराश होता है, जो तकलीफ में होता है, वो नशाखोरी में चला जाता है। पर हम देख रहे हैं कामयाब लोग जो होते हैं, कथित रूप से जो कामयाब या शोहरत जिनको मिली होती है, ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज़ भी जो है नशाखोरी में। ये क्या वजह है? मतलब क्या इसका कोई लेना देना इससे नहीं कि आप परेशान हैं, नहीं हैं? ये इसके चक्कर में कोई भी फंस सकता है। देखिए, एक तो कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, कहीं ना कहीं लोग इसे स्टेटस सिंबल भी आजकल मान चुके हैं कि कोई ड्रग्स लेता है तो वो अवेलेबिलिटी खरीद पाता है। वहाँ पर सारे बड़े बड़े दूसरे सितारे, जो कि अभी आजकल सामने भी आ रहा है, बिल्कुल। तो वहाँ पर जो लोग नहीं लेते हैं उन पर भी एक दबाव होता है कि हम शायद इनसे मिसमैच दिखाई दे रहे हैं और हमको इनमें इन्वॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल, पर मैं कहीं ना कहीं कहूँगी, अगर आप ऐसे शख्स हैं जो ऐसी पार्टी में जाने के बावजूद या ऐसे लोगों के सराउंडिंग में होने के बावजूद आप में ये आत्मविश्वास है कि आप पार्टी भी इंजॉय करें और ये सब चीज़ें नहीं भी लें, तो मैं कहूँगी आप बेहतरीन इंसान हैं, क्योंकि आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं पे भी जिसे जा सकते हैं, अपना एंजॉय कर सकते हैं अपने शर्तों के ऊपर। एक बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही है वो ये कि ये सारे सब्सटेंस आपके भीतर हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग केमिकल ड्रग्स को लेते हैं वही हाई में जाते हैं। आप वैसे भी आनंद की स्थिति में रह सकते हैं। ये सारे जो केमिकल्स हैं ये आप नेचुरली आपके दिमाग में प्रोड्यूस होते हैं, आपके शरीर में प्रोड्यूस होते हैं, तो इसके लिए आपको बाहर, लेकिन हाँ, आप जब ज़रूरत से ज़्यादा उनका इस्तेमाल या उनकी मांग करने लगते हैं तो धीरे धीरे आप ऐसे किसी सब्सटेंस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और यही एडिक्शन होता है। इसलिए इससे हमेशा बचें, चाहे आप अपने आप को हैबिचुअल मान रहे हैं और धीरे 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 आप लत का शिकार हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये बातचीत काम आएगी। साथ ही साथ बच्चों का ध्यान रखें। और ये दौर बड़ा ही बड़ा परेशानी भरा चल रहा है जब बच्चे बहुत जल्दी गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ी जानकारी आपको यहाँ मिल पाई होगी। बहुत बहुत नमस्कार।